नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट में। और रुख करते हैं एक नई नोटिफिकेशन अपडेट की तरफ। परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। सीधी भर्ती है, कोई परीक्षा नहीं होगी, लेकिन जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। सैलरी आपको यहाँ पे 23,000 से स्टार्टिंग होगी। ये आपको मैं पूरा अपडेट इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको अपडेट करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी छात्र बिहार दरोगा की बहाली की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा चैनल वाईटी एजुकेशन पे रोज मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपको 1500 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस भी दिया गया है। तो आप वो छात्र वाईटी एजुकेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ से भी आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रोज आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, और 1500 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आपको दिया गया है, जो कि आप चेक कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप वाईटी एजुकेशन को सर्च कर लीजिएगा, जहाँ से वहाँ उसको डाउनलोड करके 1500 क्वेश्चन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसका प्रैक्टिस सेट आप लोग खुद से लगा सकते हैं। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ से, और ये मात्र 99 रुपीज़ में आपको दिया जा रहा है, जो कि लिंक आपको कम्युनिटी में भी मिल जाएगा इस सेक्शन में, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। हम हैं ECIL। जी हाँ दोस्तों, ECIL की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे है। इसका लिंक जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, या फिर मैंने इसका जो PDF है वो टेलीग्राम पे शेयर भी कर दिया है। ये जो अपडेट दिया जा रहा है यहाँ पे अप टू डेट हो रहा है, तो आप इसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, और इसके लिए आवेदन जो है आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इसके PDF को डाउनलोड कर लिया हूँ और इस PDF को आप तक साझा कर रहा हूँ। दोस्तों नोटिफिकेशन जो है कुछ इस तरह से है, इसको आप देख सकते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी है। भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरियाँ यहाँ पे दी जा रही है। 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ होगा यहाँ पे, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, और ये एक्सटेंडेबल है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आपके काम अच्छे रहें यहाँ पे तो ये एक्सटेंड भी किए जाएंगे, और ये डिपेंड करेगा आपके ट्रेनिंग पे, आपके ट्रेनिंग पे और आपके प्रोजेक्ट पे। ओके, तो मैं कुछ पोस्ट है यहाँ पे जो दिए गए हैं, और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो एक पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। यहाँ पे एक ही वैकेंसी है यहाँ पे, और तारापुर लोकेशन है इसका। टेक्निकल ऑफिसर का दूसरा कैटेगरी में वैकेंसी है दोस्तों, जो है 2 वैकेंसी है, और ये कोटा में इसको आपको रावत भाटा में इसका लोकेशन होगा। टोटल एज क्राइटेरिया यहाँ पे 30 साल का है, ये ध्यान रखिएगा। और अगला पोस्ट है दोस्तों कैटेगरी 3 में, एक ही पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी का है। और यहाँ पे दोस्तों चौथा पोस्ट है कैटेगरी 4 में, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है टेक्निकल ऑफिसर का, एक भी पोस्ट यहाँ पे भी है, और ये मुंबई लोकेशन पे दोनों होंगे। उसके अलावा टेक्निकल ऑफिसर इन कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी 5 में अगर देखा जाए तो एक पोस्ट है, इसका भी लोकेशन मुंबई होगा। टोटल 30 एज जो है क्राइटेरिया यहाँ पे बोला गया है। उसके अलावा दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर का कैटेगरी नंबर 6 और 7 जो है यहाँ पे, जिसमें कि 2 पोस्ट लिखे गए हैं कैटेगरी 6 में, और 2 पोस्ट यहाँ पे कैटेगरी 6 में ही दिया गया है, बट न्यू दिल्ली और कोलकाता यहाँ का लोकेशन होगा। टेक्निकल ऑफिसर इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एक पोस्ट है यहाँ पे गोरखपुर के लिए, और जी हाँ ये हरियाणा का क्षेत्र है गोरखपुर, वहाँ का, यूपी वाला नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कैटेगरी 8 के लिए एक पोस्ट है यहाँ पे मुंबई में दोस्तों। अगला पोस्ट है यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट का, जो कि कैटेगरी 1 में एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही जॉब है, और दोनों के लिए एक एक पद निकाले गए हैं, एक रावत भाटा के लिए और कैगा क्षेत्र के लिए। इसमें आपको जो एज क्राइटेरिया घटा दिया गया है, यहाँ पे 25 साल एज क्राइटेरिया बताया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें 1 से लेकर 8 कैटेगरी में टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए जो सैलरी होगी आपको 23,000 की सैलरी स्केल यहाँ पे दी गई है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो साइंटिफिक असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 2 और 3 और 1, 2 और 3 के लिए यहाँ पे जो सैलरी होगा वो 20,384 रुपये का होगा। 25 साल एज क्राइटेरिया है। तो रावत भाटा जो कि कोटा में है, कैगा, और फिर इसके लिए भी कैगा जो कि कैटेगरी 2 का पोस्ट है यहाँ पे, और एक पोस्ट है दोस्तों मुंबई के क्षेत्र के लिए। तो ये सारे लोकेशन है, जॉब लोकेशन आपके, एक एक पोस्ट यहाँ पे अप टू डेट किए गए हैं दोस्तों। 5 पोस्ट हैं यहाँ पे जूनियर आर्टिशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, इनका भी जॉब है। तो यहाँ पे 5 पद हैं इनके लिए, 2 जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट है यहाँ पे। 25 साल तक का इसका भी एज क्राइटेरिया है, और 18,500
₹64 जो है पर मंथ आपकी सैलरी होगी। तो ये आपको सैलरी के साथ साथ जॉब लोकेशन मैंने बताया, किस कैटेगरी में कितनी सीट है ये बताया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, पर जो भी छात्र एलिजिबल है वो इसको आवेदन जरूर करेंगे। अब कैटेगरी 1 जो टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे मांगा जा रहा है दोस्तों इंजीनियरिंग डिग्री फुल टाइम का, यानी कि 4 साल का आपके पास डिग्री होना चाहिए, 60% का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। किस डिसिप्लिन में? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये 60% में आपके पास होना चाहिए डिग्री। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मेंटेनेंस और कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, कंट्रोल पैनल, कंप्यूटर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके अलावा दोस्तों अन्य जितने भी पद हैं यहाँ पे दिए गए उन सभी के लिए यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बोला गया है कैटेगरी 1 के लिए। कैटेगरी 2 में टेक्निकल ऑफिसर का ही पोस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है। और आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा दोस्तों ये MS SQL सर्वर डेटाबेस या MS SQL सर्वर डेटाबेस और विंडो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपीरियंस होने चाहिए इन सभी चीज़ों में। मेंटेनेंस का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, टेस्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर हार्डवेयर का, नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन का, ये सारे आपके पास प्रेफरेबल है, मतलब कि होगा तो अच्छी बात है, आपको प्रेफर किया जाएगा। 60% का आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर ये होना चाहिए आपके पास 60% का डिग्री होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ बोला गया है कि क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है ना 1 साल का कम से कम होगा तो आपको प्रेफर भी आगे किया जाएगा। दोस्तों अगला पोस्ट है कैटेगरी 3 में, टेक्निकल ऑफिसर का ही पोस्ट है। इसमें बोला गया है कि फुल टाइम आपके पास डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या IT में 60% के साथ। और आपका जो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल होगा दोस्तों वो जावा, MS SQL और पोस्ट ग्रेस में आपका जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का, ये मांगा गया है यहाँ पे। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी 4 में टेक्निकल ऑफिसर का ही पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 60% का होना चाहिए। इसको ध्यान में रखिएगा। आपके पास जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है यहाँ पे इन फील्ड कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्किंग, लाइनेक्स, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन सभी चीज़ों का। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये नॉलेज होना चाहिए आप लोगों का। टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है दोस्तों कैटेगरी 5 में, तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं 60% के डिग्री के साथ। जी हाँ, आपका क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में होना चाहिए एग्रीगेट। अच्छा, वो जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 साल का मांगा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों किसमें? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से आपका ये एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ओके, अगला जो कैटेगरी 6 का पोस्ट है दोस्तों कंप्यूटर साइंस में मांगा गया है और ये 60% का डिग्री होना चाहिए आपके पास। इसमें C++, IBM या BPM टूल्स पे वर्क आपका किया हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन क्विटी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वेब एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैविंग द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, तो आपको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा, प्रेफर दिया जाएगा आप लोगों को। 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस ये तो होना ही अनिवार्य है इन सभी फील्ड में। अगला पोस्ट है कैटेगरी 7 के लिए दोस्तों, यहाँ पे मांगा गया है फुल डिग्री 60% का, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का होना चाहिए। 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस जो है यहाँ भी मांगा गया है इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इक्विपमेंट में, CCTV, सिक्योरिटी, गैजेट, ये सभी जो है आपको आना चाहिए, इसके सिस्टम को समझने आना चाहिए। कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर सर्वर और नेटवर्किंग ETC पे आपको नॉलेज होना चाहिए। कैटेगरी 8 की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये भी जॉब है। इसके लिए जो छात्र MSc किए हैं ये आवेदन करेंगे, इंजीनियरिंग किए हैं वो भी आवेदन करेंगे। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में है या फिर कंप्यूटर साइंस में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, MCA है, अगर आप 60% तो आपका डिग्री होना ही चाहिए इन सभी में। जावा, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS टेक्नोलॉजी, ये सब का अगर नॉलेज है, .NET का, तो आपको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। और ये होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस, तभी आप यहाँ पे 1 साल का कम से कम मांगा गया है जो है ना, तभी आपको यहाँ पे आवेदन करने को मौका मिलेगा दोस्तों। नॉलेज होगा अगर आपके पास RDBMS वगैरह का या ट्यूनिंग कॉन्सेप्ट का, तो आपको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा दोस्तों। अगला पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट का कैटेगरी 1 के लिए, तो फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। अब डिप्लोमा का यहाँ पे भाई आपके पास, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 60% का एग्रीगेट आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया है, तो आपको मेंटेनेंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर हार्डवेयर में, नेटवर्किंग में, इन सब में आपका एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। अगला पोस्ट है दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट का, जो कि यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डिप्लोमा का होना चाहिए।
इन सभी में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, 60% का डिग्री होना चाहिए। और ये सारे जो है क्वालिफिकेशन में आपका जी हाँ सेम वहाँ पे क्वालिफिकेशन है साइंटिफिक ए के लिए भी, कैटेगरी 2 के लिए। तो कैटेगरी 3 में आते हैं और यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों 60% से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इन सभी में आपका होना भी चाहिए, एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों देखिए किस जॉब प्रोफाइल में होगा, तो टेस्टिंग, मेंटेनेंस, रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सभी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आखिरी यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर आर्टिशियन का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ITI मांगा गया है, 2 साल का आपके पास होना चाहिए। और ये NCBT का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, रेडियो एंड TV में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। तो ये सारे वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब तो यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे रही बात की एज क्राइटेरिया को लेकर। तो एज क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पे दिया गया है उनके लिए जो कि SC ST और OBC या PWD से बिलोंग करते हैं, उनको एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। एज़ पर द गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस जो भी है मतलब जो भी आपका एज क्वालिफिकेशन है उसमें छूट मिलेगा बिल्कुल। ओके दोस्तों, आपको कैसे अटेंड करना है इसका इंटरव्यू, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को वेबसाइट से जाके, और यहाँ पे 10 बजे है ना रिपोर्ट करना है आपको जाकर, किस वेन्यू पे, विद द ड्यूली फिल्ड यहाँ पे अलॉन्ग विद द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ आप 10 बजे सुबह रिपोर्ट करेंगे जी हाँ। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आएंगे, ठीक है, प्रूफ के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिला लीजिएगा यहाँ से, ये PDF में आपको दे दूँगा। और जिस लोकेशन पे आपको जाना है, आवेदन कर रहे हैं उस जोन के लोकेशन पे आपको पहुंचना है डेट वाइज। जैसे कि मुंबई और तारापुर जाना है आपको, तो 4 दिसंबर को आपका इंटरव्यू होगा और इस लोकेशन पे ये वीर सावरकर मार्ग दादर में आपका इंटरव्यू होगा। कैगा में भी 4 दिसंबर को ही इंटरव्यू होगा, लेकिन ये जो आपका वेन्यू होगा, चूँकि मैंने आपको बताया कि सीधी भर्ती है, सीधा इंटरव्यू होगा इसका, तो ये इस पते पे आपको जाना होगा, बेंगलुरु। रावत भाटा की अगर बात करें तो दोस्तों न्यू दिल्ली में आपका इंटरव्यू होगा। और रावत भाटा और न्यू दिल्ली का अगर दोनों लोकेशन देखा जाए तो एक 2 दिसंबर को होगा, एक 4 दिसंबर को होगा, जो कि न्यू दिल्ली में ही होगा इसका। कोलकाता वाले छात्र जो हैं 2 दिसंबर को जा सकते हैं और आप इस पते पे जा सकते हैं, यहाँ पार्क स्ट्रीट कोलकाता, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए। तो ये होगा दोस्तों आपका इंटरव्यू। यहाँ पे सिलेक्शन मेथड मैंने आपको बता दिया कि आपके मेरिट बेस्ड पे और इंटरव्यू के क्वालिफिकेशन, मतलब जो भी इंटरव्यू होगा उसके बेस पे यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन कैलकुलेट करके यहाँ पे आपका लिस्ट बनाया जाएगा, जिसमें कि आपको सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों। ओके, तो ये सारे डिटेल थे दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, लेकिन जॉब लेना यहाँ पे कठिन है थोड़ा सा, है ना। और आप लोगों को अगर ये क्वालिफिकेशन है अंदर आप लोगों के पास, तो आप लोग जरूर इसके लिए आवेदन करिएगा। ये एडवर्टाइजमेंट संख्या है 36/2021 का। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन है मैंने आपको शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे जाके टेलीग्राम को जी हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से ये PDF आपको मिल जाएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप इसका फॉर्म डाउनलोड करेंगे, इसका फॉर्मेट, और डाउनलोड करके फिर और फॉर्मा को डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद चले जाइएगा इंटरव्यू देने इन सभी पते पर। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।